स्थापना के लिए अपने शिवाजी ने इतना बड़ा त्याग किया था और पूरे सब जगह छाए हुए थे। सम्राट अशोक ने इतना बड़ा अच्छा शासन चलाया और जिस उद्देश्य के लिए महाराणा प्रताप जंगल जंगल भटके और जिस उद्देश्य के लिए भगवान राम भी जगह जगह भटके और पूरी दुनिया, कृष्ण ने भी जगह जगह अपने इस दुनिया के अंदर हमको संदेश दिया। तो ऐसे ही धर्म की संस्थापना के लिए हम सभी स्वयंसेवक 1925 से लगातार आज तक काम करते चले आते हैं और आज तक का यह हमारा एक रिकॉर्ड रहा है। जहाँ जहाँ भी स्वयंसेवकों ने काम किए हैं, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हर क्षेत्र में कहीं पर अगर कोई शुरू में नागपुर के अंदर अगर काम करते थे तो वहाँ पर आसपास में मेले लगते थे, तो स्वयंसेवक वहाँ का अनुशासन संभालते थे, वहाँ की व्यवस्थाओं को संभालते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे विस्तार होता गया, शाखाएं बढ़ती गई और शाखा के बाद उसके परंपरागत अन्य कार्यक्रम भी होते गए, जिस कार्यक्रमों से हिंदू समाज में संचार का भाव जागृत होता है और हिंदू समाज के अंदर चेतना जागृत होती है। और इतने सालों से जो सुषुप्त हिंदू समाज है उसकी हनुमत शक्ति को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव रूप से तत्पर रहता है। और ऐसे ही परिस्थिति के अनुसार सब जगह स्वयंसेवकों को जागृत करते हुए, समाज को जागृत करते हुए हमारा जो स्वयंसेवक है वह हर क्षेत्र की ओर निकल पड़ता है। और चाहे वो आपदा के क्षेत्र में हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, चाहे वो केरल में आती हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर आती हो, चाहे केदारनाथ में आती हो, चाहे पूर्वोत्तर में आती हो, बंगाल के अंदर आती हो, हर जगह स्वयंसेवक डटा रहता है। और स्वयंसेवक विपरीत परिस्थितियों में भी आज शाखा लगा रहा है। पूर्वोत्तर के अंदर अनेक प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इस क्षेत्रों में, और शाखाओं के अंदर इस प्रकार के ध्वल नहीं लगा सकते हैं। और ध्वल लगता भी है तो कब हमला हो जाए कोई पता नहीं। और स्वयंसेवक शाम को घर की ओर लौटता भी है कि नहीं लौटता ये कोई पता नहीं चलता है। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी वहाँ स्वयंसेवक वहाँ की निर्ममता का शिकार होता है, जो इस समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। केरल के अंदर भी आए दिन स्वयंसेवकों की हत्याएं होती हैं, रोजाना अनेक प्रकार की चीजों, अनेक प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। जगह जगह पर आज स्वयंसेवकों ने उसका प्रतिकार किया है, एक शक्ति जागृत की है और सब समाज का हम स्वयंसेवकों के ऊपर एक विश्वास बढ़ा है। और एक ऐसा विश्वास बढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कहना पड़ा कि स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के लिए एक वरदायिनी शक्ति है और वह सेना के लिए और इस देश के लिए, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो इस देश का अस्तित्व नहीं होता। तो इस प्रकार की लोगों की धारणा है कि स्वयंसेवक भी इस देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में अलग अलग कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी समाज जागरण की यात्रा में लगातार, इस हिंदुत्व की यात्रा में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहा है। और अभी तक हम लोगों ने अनेक दिशाओं में, अनेक जगहों पर अपने कार्य को विस्तारित किया है और ऐसा ही विस्तारित इसलिए भी किया है, इतनी जगह विस्तारित किया है कि बहुत इतना ज्यादा विस्तारित किया है कि अपने ऐसे सरसंघ चालक जी ने दिल्ली के अंदर पूरे देश के और विदेश के प्रबुद्ध लोगों का समूह, जो समाज के अंदर विभिन्न धाराओं में काम करते हैं, विभिन्न जगह पर रहते हैं और समाज के अंदर चेतना फैलाते हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रभावशाली बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके उनको 3 दिन तक बहुत सारे विषयों पर ज्ञानवर्धन किया और संघ के अपने मूल चिंतन को उन सबके सामने रखा और सबके विषयों का जवाब दिया, हर प्रकार से जवाब दिया और हर तरफ से जवाब दिया और सब संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया। और हमने उसको संपूर्ण दुनिया ने अनेक प्रकार के टीवी चैनलों के माध्यम से भी देखा। पहले हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते थे, शाखा लगाते थे, घर में संपर्क करते थे, स्वयंसेवक से अपने चूल्हे तक संपर्क करते थे, आपस में बातचीत करके उसको शाखा लाते थे, कहीं कोई वो शाखा नहीं आता था। लेकिन आज इस प्रकार की परिस्थितियां हो गई हैं कि लोग स्वयंसेवक कहीं पर देखते हैं तो हमारी कोई भी चीज, कोई भी गतिविधि होती है तो उसको हम, यानी जगह स्वयंसेवक हर क्षेत्र में फैल गया तो उसका प्रचार प्रसार भी होना स्वाभाविक हो गया है। लेकिन अब फिर भी हम लोग उसकी अपेक्षा नहीं करते और स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से काम करता है। मकर संक्रांति कार्यक्रम के निमित्त आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रतिवर्ष हम लोग इकट्ठा होते हैं, 6 उत्सव संघ के मुख्य रूप से हम सब लोग जानते हैं और 6 उत्सवों में हम लोग ऐसी विजयादशमी का उत्सव, नववर्ष प्रतिपदा का उत्सव, अपना रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा और इसी प्रकार ये मकर संक्रांति का उत्सव, ये सब हम लोग मनाते हैं। जो समाज के अंदर सब लोग, ये सब सार्वजनिक रूप से समाज के साथ इकट्ठा होकर के स्वयंसेवक एक सामाजिक समरसता और इस समाज के अंदर चेतना और जागरण के
भाव को लेकर के इकट्ठा होता है और समाज के साथ समरस होकर के उस कार्यक्रमों को करता है और इकट्ठा होकर के आपस में मिल बैठ करके कभी कहीं पर पूरे परिवार समेत इकट्ठा होते हैं, कहीं पर स्वयंसेवक अलग गणवेश में इकट्ठा होते हैं, समाज को भी शक्ति प्रदर्शन करते हैं और समाज के अंदर ये भी दिखाते हैं कि नहीं, हिंदुत्व में हम लोग, आप लोग, हम सब लोग अब समाज के साथ खड़े हैं और समाज को भी लगता है कि नहीं, अगर कहीं कोई विपत्ति आएगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन हमारे बीच में काम करता है और वह हमको सपोर्ट करने के लिए यानी संघ के साथ रहने के लिए सदैव तत्पर रहता है। संघ के स्वयंसेवकों के प्रति समाज के अंदर बहुत बड़ी श्रद्धा भी बढ़ी है। संघ के स्वयंसेवकों के प्रति देखने का दृष्टिकोण भी बड़ा है। अगर हम किसी बाजार पर खड़े होते हैं, कहीं पर चलते हैं, अगर कोई हमको जानता है, नहीं भी पहचानता है, लेकिन फिर भी हमारी गतिविधि को देख के, हमारे आचरण और हमारे व्यवहार को देख करके पता लग जाता है कि वो स्वयंसेवक होगा और वह संघ से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार लोग सोचने लग जाते हैं कि यह संघ का आदमी है इसलिए व्यसन नहीं करता है, यह संघ का आदमी है इसलिए सही ढंग से अपना काम करता है। तो इस प्रकार संघ के अनुशासन, व्यवहार और कार्यशैली और संघ की पद्धति को देख करके सब लोग प्रभावित हैं। तो हम लोग इसी परंपरा को, जो हमारे उत्सव की परंपरा है, जिसके कारण से समाज के अंदर हम लोग एक चेतना जागृत करते हैं, दैनिकता समाप्त करते हैं, लोगों को संगठित करने का भाव रखते हैं। और मकर संक्रांति हमारा ऐसा उत्सव है, अधिकांश लोग सामान्यतः ये मानते हैं कि वो भी है ज्योतिषी गणना के अनुसार कि आज सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस उत्तरायण के दिन ही उसको उत्तरायणी का काल बोला जाता है। अपने जो भगीरथ हुए, राजा भगीरथ, 3 पीढ़ियों को खपाने के बाद तब जाकर के यहाँ पर गंगा का अवतरण, यानी ऐसा कहना चाहिए कि आज के दिन उन्होंने अपने पुत्रों का भी तर्पण किया था। तो गंगा सागर तक वहाँ पर बहुत जगह जगह देश के अंदर गंगा तटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े भव्य आयोजन होते हैं। गंगा स्नान होता है, जितनी भी नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, उन पर स्नान होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मकर संक्रांति को हम लोग जानते हैं। कहीं पर पोंगल के नाम से, यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर अलग नाम से, गुजरात के अंदर अलग नाम से, जगह जगह पर हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो सब लोग हम इस मकर संक्रांति के अनुसार, यानी संक्रांति यानी एक नया प्रवेश, एक नए काल में प्रवेश, और इस काल के बाद बसंत ऋतु का आगमन आना शुरू होता है। वो हम सब देखते ही हैं। प्रकृति के अंदर नव शीतलता समाप्त होने लग जाती है, नई ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। खेतों में फसलें लहराना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे मनुष्य के अंदर भी आगे प्रकाशमय जीवन आगे की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। और हर वर्ष यह मकर संक्रांति हमको एक जीवन में आगे बढ़ने का, एक आगे संचेतन भाव का संदेश देना शुरू करती है। तो यह मकर संक्रांति हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस उत्सव की परंपरा को 1925 से ही शुरू कर दिया था और प्रतिवर्ष स्वयंसेवक इकट्ठा होते हैं। मैंने भी आपको बताया सिंपल सी भाषा में। और यहाँ पर ध्वज लगता है, सब कुछ कार्यक्रम होते हैं, खेल हुआ, सब कुछ हुआ, आपको पता है। लेकिन हम लोग इसी प्रकार खिचड़ी का कार्यक्रम करते हैं ताकि सब लोग संगठित रहें। उसमें सब प्रकार, सब स्वयंसेवक आपस में इकट्ठा करते हैं। सब लोग इकट्ठा होकर के कोई तिल, गुड़ या चावल, दाल, अन्य चीजें इकट्ठा करके आपस में, कोई लकड़ी लाएगा, कोई माचिस लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई ईंट लगाता है, कोई बर्तन लाता है। अलग अलग सबका सहयोग रहता है और सब आपस में मिल बैठ करके इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर तो छोटा है, जैसे आप बागेश्वर के अंदर चले जाओगे, बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में खिचड़ी का सहभोज सभी लोगों को सार्वजनिक रूप से कराते हैं वहाँ के स्वयंसेवक। वहाँ के मेले की व्यवस्था भी संभालते हैं, जगह जगह पर जहाँ भव्य मेले लगते हैं। ऐसे ही अन्य उत्तरकाशी में भी आप जाएंगे, वहाँ पर कभी उत्तरकाशी जाना हो तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा मेला लगता है। स्वयंसेवकों की भूमिका वहाँ पर भी रहती है। वहाँ पर भी ऐसे खिचड़ी का कार्यक्रम, उसको खिचड़ी भी वहाँ पर प्रसाद के रूप में बांटते हैं। और जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम सब जगह करते हैं, गांव गांव के अंदर, पूरे देश दुनिया के अंदर आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा होगा। और इसके मनाने के पीछे यही तात्पर्य है कि समरसता जागृत रहे, हिंदुत्व का भाव जागृत रहे और हमारी जो परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराएं जो ऋषि मुनियों के द्वारा अनुसंधान की गई थी, और हमारे उस पुराने वैभव और गौरव और उस गौरवशाली अतीत और उस परंपरा का निर्वहन हिंदू समाज यह भूले नहीं और संगठित रहे और अपनी सामर्थ्य शक्ति का परिचय दे करके इस समाज के अंदर एकात्म होकर के इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए एक समर्पित स्वयंसेवक बने।
और वह समर्पित स्वयंसेवक तब बन सकता है जब हम उस स्वयंसेवक भाव को, उस स्वयंसेवक की प्रवृत्ति को, उस मानसिकता को जब हम जिएंगे। हम में से अधिकांश लोग ऐसे ऐसे जीवन है अलग अलग तरीके से जीते होंगे। हम में से अपने अपने जीवन का अलग अलग जीने का ढंग होगा और हम लोगों की अपनी अपनी पारिवारिक समस्याएं भी होंगी, अपने अपने कार्यशैलियां भी होंगी, सबके अपने अपने टारगेट भी होंगे, लक्ष्य भी होंगे, सबके अपने अपने विचार होंगे, अपने अपने चीजें होंगी। लेकिन जब देश के लिए सोचने की बात आती है तो उन सब चीजों को एक करते हुए, उन सब चीजों को अलग रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन सभी लोगों से आग्रह करता है कि अपने उस पारिवारिक कष्ट बंधनों से ऊपर उठ करके